गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज मैं आपका मैथ्स टीचर क्लास 9th के चैप्टर 1 को हम लोग कल स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें हम लोग ने कल एक्सरसाइज 1.1 को लगाया था। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, है ना। दो नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर, फाइंड द 5 रैशनल नंबर वगैरह कुछ क्वेश्चंस थे। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 1-3 है जो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी का ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ठीक है ना। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, 3/5 एंड 4/5 दिए गए दो रैशनल नंबर के बीच आपको 5 और रैशनल नंबर पता करना है। ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन देखिए, कुछ लोगों ने सोल्यूशन भेजा था, थोड़ा सा एरर था उसमें, तो देख लीजिए। लेट राइट 3/4 and 4/5 at denominator of 5 plus 1 equal to 6। यानी कि इस 4/5 एंड 3/5 को हम लोग इस 5 की जगह 6 लेके आएंगे। ठीक है ना। इस 5 की जगह हम लोग को क्या चाहिए, 6। ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे, देखिए 3/4 मल्टीप्लाई बाय 6/6 एंड, तो देखिए 3/4 को जब 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर आप जब इसे करेंगे, एक सेकंड इसमें एक चेंजेस कर दीजिएगा। जब आपका नंबर सिर्फ इंटीजर्स दिया हो, रैशनल नंबर ना दिया हो, ठीक है ना, तब तो आप डायरेक्टली 6 से कर देंगे। लेकिन जब आपका डिनोमिनेटर में भी कुछ नंबर दिए हैं, ठीक है ना, तो देखिए जब आप डिनोमिनेटर में भी नंबर दिए हैं, तो देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6×5 = 30 एंड 6×3 = 18, हो गए ना। इसी तरह इसको देखिए, 4/5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 से, ठीक है ना, तो 6×5 = 30 एंड 6×4 = 24। तो देखिए ये 30 है, ये भी 30 है, ये 18 है, ये 24 है। तो 18 से 24 तक कितने नंबर आते थे कि 18/30 पहला नंबर, फिर 19/30, फिर क्या बोलते हैं 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड 24/30। ये सारे के सारे नंबर है यहां से लेके यहां तक। ये देखिए 5 नंबर है ना, 1 2 3 4 5, ये पांचों नंबर 18 से 24 के बीच में आते हैं कि नहीं आते हैं ना। अगर डाउट है तो पूछिए। यहाँ 6 कैसे आया, कुछ एक जन ने पूछा यहाँ 6 कैसे आया। देखिए यहाँ पर हम लोगों को यहाँ 6 इसलिए लाना जरूरी है ताकि हम इससे मल्टीप्लाई करके एक ऐसा नंबर बना सकें, ठीक है ना, जो दोनों में एक जैसा दिखे। देखिए यहाँ पे भी एक जैसा दिख रहा है, 5/5 भी एक जैसा दिख रहा है, तो क्या हम 3/5 और 4/5 दिया है, इसके बीच में कोई नंबर ऐसे डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। या तो आप ये करें कि 3 और 4 के बीच में इस तरह से करें कि जो एक और मेथड मैंने कल बताया कि दोनों नंबर को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो बीच का नंबर आ जाएगा। जैसे 1 और 2 को जोड़ते हैं और फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1.5। तो क्या 1.5 1 और 2 के बीच में आता है, 1.5 1 और 2 के बीच में आता है, ठीक है ना। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि दोनों नंबर को, जितने नंबर आपको चाहिए, आपको 5 नंबर पता करने थे ना, तो आप 5 + 1 6 लाएंगे और उस 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। उससे क्या होगा, ये आ गया 18 और ये आ गया 24, इनके बीच में ऑलरेडी 6 स्टेप का गैप आ जाएगा। आ गया ना, 18 से 24 के बीच 6 स्टेप का गैप है, समझ गए। लेकिन यहां पर 6 स्टेप का गैप है क्या 3 और 4 के बीच में,
है क्या? नहीं है। 3 से 4 कैसे आओगे? एक कदम चलोगे तो 4 पे पहुंच जाओगे। लेकिन 18 से 24 आने में कितने कदम चलना पड़ेगा? 18 से 19, फिर 20, 21, 22, 23, 24, अब आए ना? तो यानी कि आपको छह स्टेप मिल गए ना, तो उन 6 स्टेप में 5 स्टेप ऑलरेडी आ जाएंगे कि नहीं? आ जाएंगे ना? नहीं समझ में आया? आया ना? तो यही चीज है। ये क्यों 6 से मल्टीप्लाई किया, इसका रीजन ये है ताकि इस 3 4 की जगह, जिनके बीच सिर्फ एक स्टेप का गैप है, इनकी जगह दो ऐसे नंबर आ जाएं 24 और 18 जिनके बीच 6 स्टेप का गैप हो। ठीक है ना? 6 स्टेप का गैप आते ही ये 18, 19, 20 ये 4-5 नंबर हमको मिलने लगे। जो 5 नंबर हमको पता करने थे ना, वो देखो ये रहे। समझ में आया? आप में से किसी को प्रॉब्लम कोई स्टूडेंट्स? हेलो? नो सर। ठीक है। अब हम लोग आज जानेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है ना? देखिए, अभी तक आप लोग क्लास 6 में नेचुरल नंबर के बारे में पढ़े। ठीक है ना? नेचुरल नंबर के बारे में पढ़े। क्या होता है नेचुरल नंबर? वो सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू जितने भी नंबर हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। ठीक है ना? फिर आप जाने होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? ये जो 1 2 3 4 5 6 आप अप टू इनफाइनाइट जा रहे हैं, इसके पहले भी एक नंबर होता है जीरो। जब आप जीरो से लिखें इसी, ये 1 2 3 जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल, लेकिन जब आप जीरो भी इसमें डाल दें तो ये बन जाता है होल नंबर। फिर इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर इसमें क्या है? जीरो तो होता ही है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी, सारे के ये ऊपर वाले दोनों होते हैं। लेकिन इसमें इन सभी का निगेटिव भी होता है, -1, -2, -3। ठीक है ना? तो ये हो गया इंटीजर। इसके बाद आपने जाना रैशनल नंबर। पिछले क्लास में, क्लास 8 में आप लोगों ने रैशनल नंबर पढ़ा जो p/q के फॉर्म का होता था। q नॉट इक्वल टू 0 होता था और p और q क्या होते थे? इंटीजर्स। ये थोड़ा सा बड़ा टेक्निकल लग रहा है कि सर ने क्या लिख दिया, जैसे लग रहा है कोई कंप्यूटर की क्लास चल रही है। देखिए, इसमें ये जो p और q है इंटीजर्स है। यानी कि ये देखिए, p की वैल्यू कोई भी इंटीजर रख दिए, इनमें से कोई भी इंटीजर उठा लीजिए, इनमें से कोई भी, जैसे -3 ले लिया p की, और q की वैल्यू 2 ले लीजिए, तो ये जो नंबर बन के आया ना, ये इंटीजर है। लेकिन शर्त ये है कि नीचे वाला जो नंबर है ना, आपको बोला गया है इंटीजर, तो कोई भी इंटीजर उठा लीजिए। लेकिन अगर आपने गलती से कोई भी इंटीजर में से 0 उठा लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ होगी? देखिए, सिस्टम ब्लास्ट हो जाएगा। यानी कि ये 0 से -3, क्या कोई नंबर 0 से -3 को डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? हाँ, 0 से -3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0। गलत बात, 0 से -3 डिवाइड ही नहीं हो सकता। देखिए, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8। सही है। कैसे आया 8? ऐसे कैसे? कोई जादू हो रहा है क्या? नहीं। 2 का टेबल हम लोग पढ़ते हैं तब तक जब तक 16 के पास ना पहुंचे। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 जा 3, ऐसे अप टू जब 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा। तो क्या 0 के से -3 को कट करना है, तो क्या 0 का टेबल -3, 0 का टेबल बोलेंगे तो क्या -3 के पास कभी पहुंचेंगे? पहुंचेंगे ही नहीं, तो काम करेंगे ही नहीं। यानी कि 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं आता, अनडिफाइंड आता है। अनडिफाइंड मतलब हम लोग इस चीज को नहीं करेंगे, हम लोग इस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते। ये काम गलत है, ये गलत है काम। ठीक है ना? ये क्रिमिनल वाला है, ये काम नहीं करना कभी। ठीक है ना? तो यही चीज है, 0 से -3 को डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो यही चीज है, इसीलिए यहाँ पर दिया रहता है कि क्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। यहां समझ में आया क्यों नहीं होती? अब ध्यान दीजिए आगे। इसके बाद ये 4 चीजें आप जान चुके हो ना। अब आप नई चीज जो इस साल जानोगे वो है इसी का अपोजिट, इरेशनल नंबर। लास्ट, इरेशनल नंबर्स। ये जितने भी नंबर है ना ऊपर वाले, ये नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे रैशनल भी हैं। होल नंबर भी रैशनल है, इंटीजर भी रैशनल है। क्यों? क्या इस 2 को हम लोग 2/1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? तो यानी कि सभी के सभी इंटीजर क्या है? रैशनल नंबर हैं।
ठीक है ना। तो यही था बेसिक सा। अब इसमें नेक्स्ट देखिए क्या इरेशनल नंबर क्या होता है। अब इस बारे में हम लोग ये जानेंगे हुआ क्या ना। आपने अगर पाइथागोरस, आप में से किसी ने पाइथागोरस का नाम सुना है क्या? यस और नो में रिप्लाई दीजिए। स्टूडेंट्स, अंजलि, दिव्यांशी, इशिका, खुशी, क्रिश, पायल, स्नेहा, पाइथागोरस का नाम सुना है? नो सर। चलो कोई बात नहीं, तो अब सुन लो। देखो पाइथागोरस कौन थे? पाइथागोरस क्या है? एक ग्रीक। ग्रीक क्या है? जैसे कई सारी सिविलाइजेशन थी ना, जैसे ये हम लोग के क्या है, हिंदू धर्म है, सिविलाइजेशन है, ऐसे ग्रीक भी एक है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस क्या है? ग्रीक के मैथमेटिशियन थे। उन्होंने, जैसे पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा, अगर आपने अगर पाइथागोरस का नाम नहीं सुना तो कोई बात नहीं, पाइथागोरस थ्योरम भी है एक, जो आप शायद इसी क्लास में पढ़ो। तो उस ग्रीक मैथमेटिशियन थे और उसके कई सारे चेले थे, वो गुरु थे और उनके कई सारे चेले थे। तो उसमें से एक जो उनका स्टूडेंट था, उसने एक बार एक बात कही। क्या? उसने ये कही कि ये जो अंडर रूट 2 है ना, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और इसी तरह मतलब एक्चुअल में सबसे पहले इन्होंने ही खोज की थी इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर की सबसे पहले खोज पाइथागोरस ने ही की थी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इरेशनल नंबर क्या है? देखो इसमें देखिए, रैशनल के आगे ही आई आर लिखा है ना, इस तरह समझिए। इरेशनल, इसमें देखिए आई आर एक्स्ट्रा लगा है। रैशनल तो आप जानते हो, रैशनल क्या होता है? P बाई क्यू के फॉर्म का हो और Q नॉट इक्वल टू 0, ये रैशनल होता है। अब आई आर लग गया ना, यानी हाँ इरेशनल, यानी कि P बाई क्यू के फॉर्म का ना हो। अगर आप जैसे आपको ये वर्ड याद होगा, रिस्पॉन्सिबल, RESPONSIBLE, रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का ऑपोजिट क्या होता है? इररिस्पॉन्सिबल। IRRESPONSIBLE, रिस्पॉन्सिबल का ऑपोजिट इररिस्पॉन्सिबल। इसी तरह रैशनल का ऑपोजिट इरेशनल, ठीक है ना। यानी कि जो आदमी रिस्पॉन्सिबल ना हो उसको क्या बोलेंगे? इररिस्पॉन्सिबल। इसी तरह जो नंबर रैशनल ना हो उसे क्या बोलेंगे? इरेशनल, ठीक है ना। तो यही चीज है, जो नंबर रैशनल ना हो उसे इरेशनल बोलेंगे। यानी कि रैशनल नंबर कौन थे? जो P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। तो इरेशनल नंबर कौन होंगे? जो P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सके, ठीक है ना, जो P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सके। तो हम लोग अभी, अब अगर आपको याद हो तो अब हम लोग इस बारे में स्टडी करेंगे, कैसे कब किस नंबर को इरेशनल लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, ये एक एक चीज देखेंगे। तो इस तरह के नंबर आप देखे होंगे, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, देखे हो आप लोग? देखे हो क्या ये नंबर? हाँ, अंडर रूट 11, यस बोलिए। इसी तरह 1.11, 0.11, 0.11, ये नंबर भी आपने देखा होगा, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर 1 कर लीजिए, ये नंबर देखिए, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो यानी कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो हम लोग ये देखेंगे कि इन सभी नंबर को P बाई क्यू के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग लिख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इस चीज को हम लोग देखेंगे इसी क्लास में। और फिर ये नंबर इरेशनल क्यों है? ऐसे कैसे मान ले कि ये इरेशनल है? इसका कर्जा खाएं क्या? नहीं, हम लोग इस बात को अगली क्लास में प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल है। जब आप 10th में जाएंगे तब आएगा कि ये नंबर इरेशनल है, इसका प्रूफ, ठीक है ना। अभी तक के लिए आप बस इसको मान के चलिए ये एक इरेशनल है। ये जो पाई आप सुने ना, पाई, इसकी वैल्यू 3.1413 ऐसे कुछ होती है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। लेकिन कई जगह इसे 22/7 लिखा जाता है। अरे सर ये देखिए, ये तो P बाई क्यू के फॉर्म का है, Q नॉट इक्वल टू 0 है और ये पाई के बराबर होता है, तो ये तो रैशनल भी हो गया। एक बार मैं कह रहा हूं ये इरेशनल है, एक बार कह रहा हूं इरेशनल है, मतलब सर झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती पाई की,
ये अप्रोक्स वैल्यू होती है पाई की 22/7। एक्चुअल वैल्यू तो इरेशनली होती है, लेकिन ये देखिए इस साइन और इस साइन में अंतर है। इसमें ये अप्रोक्स होता है, अप्रोक्स मतलब लगभग, और ये बराबर एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू तो ये होती है। एक्चुअल में पाई जो है इरेशनल होता है, लेकिन कई बार हम लोग उसकी अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं तो 22/7 कर देते हैं। किसी को प्रॉब्लम इसमें यहां तक स्टूडेंट्स? नो सर। हाँ, रिप्लाई करते रहिए, कुछ डाउट हो तो तुरंत पूछिए, ठीक है ना। मेरे क्लास में आपको जो भी डाउट हो जरूर पूछ सकते हैं। ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट, इसी में तो ये मैंने एक इंट्रोडक्शन बताया कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल की डेफिनेशन यही है। इरेशनल की डेफिनेशन देख लीजिए, आपका अगर बुक है तो उसमें पेज नंबर 5 के ठीक बॉटम में दिया है, ठीक है ना। अ नंबर, देख लीजिए, अ नंबर विच, ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा, विच इज नॉट इन द फॉर्म, सॉरी, अ नंबर विच कैन नॉट बी, a number which cannot be written in the form सर ये of, कॉपी हाँ ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा कॉपी में, इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 is called irrational number। आपकी बुक में भी दिया है, कोई परेशान होने की बात नहीं है, उसमें से भी देख के लिख सकते हैं पेज नंबर 5 के ठीक बॉटम पे, ठीक है ना। अब ये तो कहानी थी कि रैशनल इरेशनल नंबर क्या होता है। अब इसमें एक छोटी मोटी चीजें और बता दूं आप लोग को। तो जैसे ही पाइथागोरस ने ये बताया कि √2 इरेशनल नंबर है, तो मैथमेटिक्स की जो भी फील्ड थी ना, इसमें एक तरह से भूचाल सा आ गया, क्योंकि सबको, जितने भी मैथमेटिशियन थे, सारे लोग इस बात में ध्यान देने लगे कि अरे क्या सिर्फ √2 इरेशनल है, या इसके अलावा भी कोई है। इसके अलावा है √5, √11, पाई। चलो ये सब इरेशनल है, तो क्या इसका प्रूफ है कोई? हाँ है। तो इस पर दो और साइंटिस्ट हैं, आप दो और मैथमेटिशियन है अलग, है ना, जिनका नाम है, जस्ट अ सेकेंड, है ना, आपके पेज नंबर ये 6 पर दिया है, थेडोरस एंड सेरिन। एंड इसके अलावा दो और मैथमेटिशियन है, लैम्बर्ट एंड लेजेंडर, है ना। इन लोग ने भी ये बात को प्रूफ किया कि कौन कौन से नंबर इरेशनल हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो आर डेडकाइंड एंड जी कंटूर, ठीक है ना, ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कहा दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड, पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 आपको अगर दिख रहा हो, ठीक है, पेज नंबर 6 में जो बॉटम पे जो पिक्चर्स बनी है उसमें देखिएगा, ठीक है ना। उसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट, एवरी रियल सर ये नंबर, कॉपी लिखनी है क्या? नहीं ये मत लिखिएगा, बस समझ लीजिए, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक, every real number is represented by a unique point on the number line, on number line, number line, also every point, also every point on number line represents a unique real number। इसको समझिए। अरे ये रियल नंबर कहाँ से आ गया? अभी तक तो सर ने बोला कि रैशनल होता है, इरेशनल होता है, अब ये एक और नंबर आ गया रियल नंबर। एक्चुअल में जितने भी नंबर अब आ गए ना, जैसे कि मैंने अभी बोला, जितने भी नेचुरल हैं, होल हैं, इंटीजर है, ये सारे के सारे क्या हैं? रैशनल नंबर।
और जो नंबर रैशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल है। तो अब जो रैशनल नंबर है और जो इरेशनल है उन सबको जब एक साथ ले लेंगे एक जगह तो क्या बनेगा, रियल नंबर। रियल यानी हकीकत, यानी कि ये सारे नंबर हकीकत में होते हैं। पाई, क्या सर्कल में पाई होता है, होता है, सर्कल में पाई होता है। और क्या सर्किल हकीकत में होता है कोई, कभी रियल में सर्कल देखा है आज तक, देखा है कि नहीं देखा है, बॉल देखी है कि नहीं जिससे खेलते हैं, तो ये यानी कि आपने पाई को भी देखा है, यानी कि पाई रियल में होता है। क्या आपने 1/2 देखा है हकीकत में कभी, चॉकलेट है उसका आधा कर दिए तो 1/2 आधा, मतलब आपने 1/2 को भी देखा है। पिज्जा खरीदा, उसके 4 पीस कर दिए तो हर एक पीस क्या है, 1/4। क्या 1/4 रैशनल नंबर है, हाँ। क्या आपने 1/4 को हकीकत में देखा है, हाँ देखा है। पिज्जा को देखा ना, पिज्जा का 1/4 पीस ही तो देखा है आपने, खाने को उतना ही मिलता है, बाकी 3 तो कोई और खा जाता है। तो यही है, तो ये था रैशनल नंबर, ठीक है ना। यानी कि रियल नंबर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इन सबको आपने रियल में देखा है। तो हर रियल नंबर को एक नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी ना, पढ़ी है क्या नंबर लाइन, जिसमें 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, -1, -2, -3, है ना। तो यानी कि हर एक रियल नंबर जो भी अभी मैंने बताया उसको इस लाइन पर कहीं ना कहीं ढूंढा जा सकता है। और अगर तुम बिना किसी को ढूंढे अंधा तुक्का कहीं कोई पॉइंट रख दिए तो यहां पर भी कोई ना कोई नंबर होगा। यानी कि हर एक पॉइंट पे कोई नंबर है और हर एक नंबर के लिए कोई ना कोई इस लाइन पर पॉइंट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन किसी दो नंबर के लिए कोई एक ही पॉइंट ऐसा संभव नहीं है, असंभव है। मैं कहूं 0 यहां भी और 0 यहां भी है, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो यही चीज है। अब देखिएगा नेक्स्ट इसमें, तो आपको रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना क्लास 8 में सिखाया गया, सिखाया गया, रिप्लाई दीजिए। देखिए, हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है, हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स रिप्लाई दीजिए। जो ऑनलाइन है वो बात करते रहे, नहीं तो फिर आपका अटेंडेंस में एब्सेंट लगा दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर ऑन अ नंबर लाइन, आपने अगर आपको याद हो तो आप रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना जानते हैं। एक बार शॉर्ट में बता रहा हूं कैसे होता है। जैसे आपको मान लीजिए रिप्रेजेंट करना है 5/6, 5/6। जब भी न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो पक्की बात है ये नंबर 0 से 1 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, 0 से 1 के बीच में। तो देखिए मान लीजिए 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, ठीक है ना। लेकिन ये पॉजिटिव है ना पूरा, तो यानी पॉजिटिव वाले 0 1 के बीच में आएगा। अगर ये निगेटिव होता तो -1 और 0 के बीच में आता, ठीक है ना, यहाँ पे आता। वरना यहाँ अगर ये प्लस है तो यहाँ पर आएगा। अब कहाँ पे आएगा ये, तो पहले इस लाइन इसको ना 6 पार्ट में बांट लो, 6 पार्ट में, है ना। तो देखो देखिए 6 पार्ट में हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 पार्ट हो गया। इसमें से 5 पार्ट को लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाला है 5/6। तो ये वाला क्या है, ये कौन सा है 1/5, ये कौन सा है
2/5, ये कौन सा है 3/5, ये 4/5, ये 5/6 एंड ये 6/6। 6 से 6 कैंसिल होगा, क्या आएगा 1। आया समझ में? तो यही चीज है, ये 0 से 1 के बीच आया। इसी तरह अगर आपको मैं दे देता -3/4, तो ये किसके बीच में आएगा, ये -1 और 0 के बीच में आएगा। तो 4 हिस्से करने हैं ना, तो 3 पॉइंट लगेंगे, 1 2 3 पॉइंट लगाया, तो देखिए 1 2 3 4, 4 हिस्से हो गए। अब इधर से आएंगे, कितने पॉइंट पे लगाना है, 3 पे, 1 2 3, तो ये क्या हो गया -3/4। यहाँ -4/4 है, तो 4 से 4 कैंसिल, -1 आ गया, तो ये आया -3/4। तो ये हो गया इरेशनल। रैशनल नंबर को कैसे लोकेट करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसके अराउंड उसके एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन सर ये तो आपने अधूरा बताया है, अगर ये न्यूमरेटर कम हो डिनोमिनेटर ज्यादा, उसके लिए बताया। अगर ये 6/7 मान लीजिए 7/2 रहे, तब क्या करें सर, ये किधर आएगा, अल्ले ये तो गड़बड़ हो गई। तो 2 से पहले 7 को डिवाइड कर दीजिए, पहले इसे होल ऑफ के फॉर्म में ले आइए। इससे क्या हम लोग 3 होल ऑफ 1/2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखिए 3 2 जा 6, तो इसको, इसका मतलब क्या होता है 3 + 1/2, यही होता है इसका मतलब। यानी कि 3 स्टेप तो आपको चलने ही है, उसके बाद आधा और चलना है। तो देखिए यहां था 1 2 एंड 3 एंड ये रहा 4, तो ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। तो ध्यान दीजिएगा, आप पहले 3 स्टेप तो चल जाइए। तो देखिए 0 से 1 आया, 1 से 2 आया, 2 से 3 आ गया। अब कितना और चलना है, आधा। तो इस पूरे का आधा कर दीजिए, 2 हिस्सा करना है ना, तो 1 पॉइंट लगेगा, और 1/2 एंड 2/2। तो ये देखिए ये वाला हो गया 1/2, ये आ गया 3 होल ऑफ 1/2, यही है आपका 7/2। आया समझ में? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। कोई और किसी को डाउट स्टूडेंट्स? नो, नो सर। हाँ, डाउट हो तो पूछिए, और नहीं आ रहा तो पूछिए, लेकिन ऑफलाइन मत रहिए, ठीक है ना, होश में रहिए। पैसे लगे हैं पढ़ने के, पैसा वसूलिए। अब देखिए इरेशनल नंबर। अरे सर इरेशनल नंबर तो हो गया, इरेशनल नंबर क्या होता है? तो देखिए इरेशनल नंबर को कैसे लोकेट करेंगे। एक इरेशनल नंबर लेते हैं √2। आप में से कोई इसकी वैल्यू बता सकता है कितनी होती है? √2 किसके बराबर, जैसे पाई किसके बराबर होता है 1.314 डॉट 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 जाता जाता है, तो इसका क्या होता है √2 का, याद है क्या? इसका होता है 1.14 समथिंग होता है। जस्ट अ सेकेंड, आपकी बुक में दिया है क्या? नहीं दिया है, कोई बात नहीं। अच्छा, आप में से किसी ने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है? रिप्लाई दीजिए जल्दी से। अंजलि, दिव्यांशी, खुशी, क्रिश, पायल, स्नेहा, आप में से किसी ने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है? स्टूडेंट्स, नो सर। ठीक है, सुनिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है एक बार शॉर्ट में समझिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक है ना, ये थ्योरम लिखा है शॉर्ट में। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल तो समझते हैं ना, जो यहाँ पर यस 90 सर। डिग्री बनाता है। अगर अगर राइट एंगल ट्राइंगल का ये जो बेस है ना, इसकी लेंथ ए है और इसकी लेंथ बी है, ठीक है ना, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है, तो ये इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ये होता है बेस, ये होती है हाइट, ये होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस या फिर स्लैंट हाइट, झुकी हुई, थोड़ी मुड़ी हुई हाइट, हाइपोटेनियस।
हाइपोटेनियस। तो अगर हमें हाइट और बेस पता हो तो हम लोग हाइपोटेनियस को पता कर सकते हैं। यही है पाइथागोरस थ्योरम। अगर हमें बेस और हाइट पता हो तो हम इस थर्ड वाली साइड का लेंथ पता कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, अगर ये 3 है और ये 4 है, अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर। आप घर में एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। आप घर में कागज काटिएगा, आप पहले अपने कॉपी के पेज पर 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, फिर 3 सेंटीमीटर की खींचिए, फिर उससे बनने वाले ट्राइंगल को कट कर लीजिए। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को नापिएगा, ये 5 सेंटीमीटर निकल के आएगा गारंटेड। अब कैसे? तो पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि जो हाइपोटेनियस होती है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस के स्क्वायर के, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है ना, हाइट का स्क्वायर ये चीज। बेस क्या है? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो हाइट कितनी, हाइपोटेनस कितनी होगी? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आया 16 प्लस 9 25। ये आया क्या? ये यहां से आता 25 होगी? नहीं, ये तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया, यानी कि ये 25 किसके बराबर है? हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। तो हाइपोटेनियस कितनी होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होगा 5। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर आएगी। ये चीज है, यानी कि हाइपोटेनियस एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप बेस और हाइट को पता हो तो आप हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। रिवर्स भी कर सकते हैं अगर आपको, मतलब इन तीन में से किसी भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लगता है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा 90 डिग्री वाले ट्राइंगल पे लगेगा। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है उसमें 3 में से कोई 2 वैल्यू पता है तो आप थर्ड को पता कर सकते हैं। बस यही है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, नहीं आया समझ में? बस यही है पाइथागोरस थ्योरम में। आपको ये 5 और 4 पता होगा तो आप 3 निकाल लोगे, 3 और 5 पता होगा तो 4 निकाल लोगे सॉल्व करके। ठीक है ना, तो यही है पाइथागोरस थ्योरम। अब इससे हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे कल की क्लास में। तो आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं एंड थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेगा। सिंस टिल देन आप सब लोग में से जिसने 1.1 नहीं किया है वो करेगा। एंड एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 एंड एक्सरसाइज 1.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं उसे लगाने का ट्राई करिएगा। एक्सरसाइज 1.2 में 1, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 को लगाइएगा। ठीक है ना, ये जरूरी है होमवर्क। और एग्जाम्पल नंबर 3, 4 एंड 5। ठीक है ना, 3, 4 सॉरी 5 नहीं है, 3 एंड 4 इसे पढ़िएगा। ठीक है ना, पेज नंबर सर, है क्या चीज? पेज नंबर। अच्छा, पेज नंबर है आपका 6, 7, 8। ये सारी की सारी चीजें पेज नंबर बुक के 6, 7 और 8 पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 लगाइएगा 1.2 का। एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 देखिएगा और ये पेज नंबर 6, 7, 8 पर मिलेगा ये सारा चीजें आपको। इसे जरूर करिएगा। कल की क्लास में हम लोग ये पाइथागोरस थ्योरम को आप थोड़ा सा खुद से नेट पे रिसर्च करके देखिएगा क्या चीजें हैं। ठीक है ना, ताकि आपको कल समझने में प्रॉब्लम ना हो। और अगर फिर अभी नहीं समझ में आएगा तो कभी समझ में नहीं आएगा। पाइथागोरस सर थ्योरम, हाँ ये एग्जाम्पल नोटबुक में करने हैं क्या? नहीं, एग्जाम्पल आप पढ़ के रखिए क्योंकि ये जो एनसीईआरटी की बुक है इसके एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 करना है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन लिखवाई है बस वो करना है पेयर में। ठीक है ना, आपकी प्रायोरिटी फेयर कॉपी बनाना और सीखना होनी चाहिए। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रख के चलेगा। दिमाग में सिर्फ 2 बातें चलनी चाहिए, फेयर कॉपी कंप्लीट हो, दूसरी आपका सीख सकें आप। मैथ सीखने की कोशिश करिएगा, लर्न करने की नहीं। मैथ इज नॉट अबाउट लर्निंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर द क्लास। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा शाम को 5 बजे के पहले।